Hello everyone, I am Vandana and we are learning computer of class 4 by Coral Publication, and here's a book, Connect with Computer. Let's start chapter number 6, which is More on Internet. And before starting this chapter, let's move on to chapter Connect. Here some questions are given that you have to answer. A question is, what do you use internet for? आप internet क्यों use करते हैं? Write it here. Next, name the commonly used browser by you. आप कौन सा ब्राउजर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उसका नाम लिखना है. एंड द थर्ड वन इज नेम द फर्स्ट ब्राउजर यूज्ड इन इंटरनेट. सो इंटरनेट में कौन सा सबसे पहला ब्राउजर यूज़ किया गया था? You have to write its name. So do it yourself. Now let's move on to the chapter. Hello children, in the previous class you studied about the internet. So previous class में आपने internet के बारे में पढ़ा था. Terminologies associated with it and a wide range of its uses. इससे related, internet से related टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में हमने पढ़ा था, कौन कौन से टर्म्स हम यूज़ करते हैं, और तो और हमने पढ़ा था बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ यूजेस के बारे में, इंटरनेट किस किस काम में आता है. इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर मोर अबाउट द इंटरनेट. इस चैप्टर में हम इंटरनेट के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे एंड लर्न अबाउट द सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन. और ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से सर्विसेज की ज़रूरत होती है एक इंटरनेट कनेक्शन के लिए. So the first topic that we are going to cover here is internet. The internet is a worldwide system of computer networks organized together. So internet क्या है? ये है worldwide system कंप्यूटर नेटवर्क्स का जिन्हें एक साथ ऑर्गेनाइज किया गया है. It is a network of networks that consists of different kinds of local and global networks. So ये क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स हैं जिसमें अलग अलग तरीके के लोकल और ग्लोबल नेटवर्क्स जुड़े हुए हैं, लिंक्ड बाय नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज. और ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज की मदद से. आप देख सकते हो इंटरनेट कैसे आपस में जुड़ा हुआ है एज अ वेब. लेट्स मूव ऑन टू हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट. सो इंटरनेट की हिस्ट्री अब हम पढ़ेंगे. इंटरनेट केम इनटू एग्जिस्टेंस विथ द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स इन द 1950s. सो इंटरनेट कैसे आया? इंटरनेट आया एग्जिस्टेंस में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स के डेवलपमेंट के साथ, और ये स्टार्ट हुआ था 1950 में. Initially, the concept of wide area networking originated in the United States. So पहले ये जो कॉन्सेप्ट था वाइड एरिया नेटवर्किंग का, ये शुरू हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड किंगडम में एंड फ्रांस में. The US founded NASA and the Advanced Research Project Agency Network, जिसे हम ARPANET भी कहते हैं. सो यूएस ने क्या किया था? फाइंड किया था नासा और आरपा नेट को एज अ पार्ट ऑफ द रेस बिटवीन द सोवियत एंड अमेरिकन्स. सो ये क्या था? ये एक रेस चल रही थी सोवियंस और अमेरिकन्स के बीच में. तो उसमें से जो है पाया गया था ओवर स्पेस एंड टेक्नोलॉजी इन द 1960s. सो किस चीज़ के ऊपर ये रेस चल रही थी? ये रेस चल रही थी स्पेस और टेक्नोलॉजी के ऊपर, और ये जो काम हुआ था ये हुआ था 1960s में. स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज स्टार्टेड अलाउइंग मोर साइंस, मैथ्स एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस. अब स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने क्या कर दिया? उन्होंने स्टार्ट कर दिया और ज़्यादा साइंस, मैथ्स और टेक्नोलॉजी क्लासेस को, इन क्लासेस को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया. एंड हेंस दिस सेट द बिगिनिंग ऑफ नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स. और इसके साथ ही जो नेटवर्किंग है कंप्यूटर की वो स्टार्ट हो गई.
and the internet was invented. और इसके साथ ही इंटरनेट इन्वेंट हुआ. So here you can see ARPANET, the first internet. इसे first internet कहा जाता है. Now let's move on to cyber tidbits. The project of the development of the ARPANET was directed by Robert Taylor and was managed by Lawrence Roberts. So ये थे वो दो लोग जो ARPANET के डेवलपमेंट में जिनका बहुत बड़ा योगदान था. Next, let's move on to network. A computer network is a set of computers connected together, allowing sharing of resources between various computer systems. So computer network क्या है? ये एक set of कंप्यूटर्स हैं जो कि आपस में कनेक्ट होते हैं और ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं रिसोर्सेस को बहुत सारे जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनके बीच. कंप्यूटर नेटवर्क्स कैन इंक्लूड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज. अब इसमें जो है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज आता है, जैसे कि सच एज कनेक्शन टू द इंटरनेट, जहाँ पे हम इंटरनेट से कनेक्शन करते हैं, अ प्रिंटर और अ फाइल सर्वर. सो इन सब चीज़ों से हम कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर को. वी कैन ऑल्सो शेयर आवर फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑन द नेटवर्क. हम अपने फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को इंटरनेट की मदद से, नेटवर्क की मदद से जो ईजिली शेयर कर सकते हैं. आप देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें कनेक्टेड है नेटवर्क से. लेट्स मूव ऑन टू साइबर tidbits. In India, internet services started on 15th August 1995 by the government-owned company VSNL, जिसका पूरा नाम है विदेश संचार निगम लिमिटेड. सो इस कंपनी ने पहली बार इंटरनेट सर्विसेज को स्टार्ट किया था इंडिया में, और वो भी 15th अगस्त 1995 को. Now let's learn about some terms related to the internet. Let us recall some terms related to the internet that we have already learned earlier and learn some new terms. तो हम यहाँ पे ऐसे टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, उनमें से आधे तो हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, और कुछ नए टर्म्स भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगे. सो पहला आता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम WWW भी कहते हैं. द वर्ल्ड वाइड वेब इज एन इंफॉर्मेशन स्पेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वेब रिसोर्सेज आर अवेलेबल. सो ये जो WWW है ये एक इंफॉर्मेशन स्पेस है जहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जो दूसरे वेब रिसोर्सेज है ये सब आपको अवेलेबल होंगे. नेक्स्ट आता है वेब पेज. A web page refers to an individual digital document available on www. So web page क्या है? ये एक individual digital document है जो आपको www पे मिलेगा. It may contain text, videos, audio, graphics and links to other pages. So ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे वेब पेज में मिलेंगी. फिर आता है वेबसाइट. अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन वेबसाइट कहलाता है. इज कॉल्ड अ वेबसाइट. इट कैन कंटेन मैनी वेब पेजेस, और इसके अंदर आपको बहुत सारे वेब पेजेस मिलेंगे विच आर लिंक्ड टुगेदर एंड शेयर अ कॉमन थीम, जो आपस में लिंक होते हैं और एक कॉमन थीम शेयर करते हैं. लुक एंड फील, थीम तो शेयर करते हैं, साथ में लुक और फील को भी शेयर करते हैं. नेक्स्ट आता है होम पेज. A home page is the main page of a website. Home page क्या है? ये main page है वेबसाइट का, which contains information and links to other pages. जो क्या करता है? information और links को जो है इसमें आपको information और links मिलेंगी दूसरे pages से related. It is the first page that is displayed on every website. ये पहला पेज है जो हर एक वेबसाइट पे आपको सबसे पहले दिखाई देगा. फिर आता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसे हम URL भी कहते हैं. ईच वेबसाइट हैज़ इट्स यूनिक एड्रेस. जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके पास अपना खुद का एक यूनिक एड्रेस होता है, बाय विच इट कैन बी लोकेटेड ऑन द इंटरनेट, जिसकी मदद से उसे इंटरनेट पे इजीली लोकेट किया जा सकता है. दिस एड्रेस इज नोन एज द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और इस एड्रेस को URL कहा जाता है.
For example, www.google.com is the URL of the Google homepage. तो ये जो है ये URL है Google homepage पे जाने के लिए. Next comes hyperlinks. When we move the pointer around a web page, जब हम पॉइंटर को मूव करते हैं किसी भी वेब पेज पे, we will notice that the pointer changes to a hand icon. हम इस बात पे ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि जो पॉइंटर है वो अचानक से हैंड आइकन में कन्वर्ट हो जाता है. As soon as it points at the text which is underlined and blue in color. जैसे ही ये जो पॉइंटर है ऐसे टेक्स्ट के कॉन्टैक्ट में आता है जो अंडरलाइंड है और ब्लू कलर का है. These are known as hyperlinks. इन टेक्स्ट को, इन अंडरलाइन टेक्स्ट को हम हाइपरलिंक्स कहते हैं. A hyperlink connects different web pages on the internet. ये हाइपरलिंक क्या करता है, अलग अलग वेब पेजेस को इंटरनेट पे जो है कनेक्ट करता है. Clicking on a hyperlink takes us to a different page. जैसे हम हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे वो हमें एक डिफरेंट पेज तक ले जाता है. नेक्स्ट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसे हम ISP भी कहते हैं. An ISP is an organization that provides services for accessing, using or participating in the internet. ISP क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड करता है सर्विसेज किस चीज़ के लिए, एक्सेस करने के लिए, यूज़ करने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरनेट में. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स मे बी ऑर्गेनाइज इन वेरियस फॉर्म्स. इन्हें अलग अलग फॉर्म्स में हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सच एज कमर्शियल, कम्युनिटी ओन्ड, नॉन प्रॉफिट और प्राइवेटली ओन्ड. सो ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ये इन कैटेगरीज के हो सकते हैं. फिर आता है सर्च इंजन. A web search engine is a software system that is designed to search for information on the World Wide Web. So web search engine क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसे ऐसे बनाया गया है कि ये इंफॉर्मेशन को सर्च कर सके वर्ल्ड वाइड वेब पे. The search results are generally presented in a line of results, often referred to as search engine result pages. So ये जो search results हैं इन्हें जो जनरली प्रेजेंट किया जाता है एक लाइन ऑफ रिजल्ट्स के फॉर्म में, जिसे रेफर किया जाता है टू अ सर्च इंजन. एंड दिस इज द रिजल्ट पेज जिसे हम SERPs कहते हैं. सम एग्जाम्पल्स आर, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए जैसे कि http://www.google.com, http://www.bing.com and www.yahoo.com. सो ये कुछ सर्च इंजन्स हैं जहाँ पे हम अपने जो भी क्वेरीज हैं उसे सर्च कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आंसर्स पा सकते हैं. नेक्स्ट आता है बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन. अब इंटरनेट कनेक्शन के बारे में हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं. अब इसे अगर हमें लगवाना है या यूज़ करना है तो कौन कौन सी बेसिक चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो अब हम पढ़ेंगे. टू एक्सेस इंटरनेट सर्विसेज ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट सर्विस को एक्सेस करने के लिए देयर इज अ नीड ऑफ एन इंटरनेट कनेक्शन. तो हमें क्या करना होगा, एक इंटरनेट कनेक्शन लगवाना होगा. अ मॉडेम की ज़रूरत होगी एंड अ वेब ब्राउज़र, और एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होगी. एन इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. सो अब हम पढ़ेंगे अबाउट ऐसा इंटरनेट कनेक्शन जो हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा है. एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स कस्टमर्स विथ एक्सेस टू द इंटरनेट. सो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होती है, ये कंपनी है जो लोगों को इंटरनेट यूज़ करने के लिए एक्सेस देती है. व्हेन वी कनेक्ट टू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जब हम किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होते हैं
वी बिकम अ पार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ द कंपनी, हम उस कंपनी के जो नेटवर्क है उसके एक पार्ट बन जाते हैं। द ISP may then connect to a large network and become part of that network, और फिर ये जो ISP है वो कनेक्ट हो जाता है एक बड़े नेटवर्क से और उसका एक पार्ट बन जाता है। यूजुअली द ISP कंपनीज प्रोवाइड इंटरनेट फैसिलिटीज इन एक्सचेंज फॉर अ फी। ज़्यादातर क्या होता है, जो ISP कंपनीज हैं वो जो है इंटरनेट देती हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी देती हैं फ़ी के एक्सचेंज में, जैसे कि BSNL, MTNL, भारती एयरटेल, रिलायंस कम्युनिकेशंस एंड टाटा कम्युनिकेशंस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ISPs इन इंडिया। तो ये कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं जो हमें इंटरनेट देती हैं। नेक्स्ट कम्स मॉडेम। सो अब हमें ये जो है सर्विस तो चाहिए, उसके साथ साथ अब हमें चाहिए एक मॉडेम। मॉडेम क्या है? अ मॉडेम, जिसे हम मॉड्यूलेटर या फिर डीमॉड्यूलेटर कहते हैं, इज अ मीडियम टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू द ISP। ये एक मीडियम है जिससे हम कंप्यूटरों को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। It converts the digital signals generated from the computer to analog signals so that they can be transmitted over the wires। इसका क्या काम होता है? ये क्या करता है, डिजिटल सिग्नल्स जो भी जनरेट किए जाते हैं कंप्यूटर के द्वारा, उसे वो एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, और ये एनालॉग सिग्नल्स जो आगे जाके ट्रांसमिट हो जाते हैं वायर्स के थ्रू। अ मॉडेम कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। ये जो मॉडेम है या तो इंटरनल हो सकता है या फिर एक्सटर्नल हो सकता है। एन इंटरनल मॉडेम कम्स प्री इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर। अगर हम इंटरनल मॉडेम की बात करें तो ये पहले से इंस्टॉल्ड आएगा आपके कंप्यूटर में, आपको बाहर से नहीं, आपको इंस्टॉल करना होगा। दे आर यूजुअली द साइज ऑफ द क्रेडिट और डेबिट कार्ड। इनका जो साइज है या तो क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड के बराबर होता है। एन एक्सटर्नल मॉडेम इज अटैच्ड एक्सटर्नली टू द CPU। ये जो एक्सटर्नल मॉडेम है इसे जो है एक्सटर्नली अटैच किया जाता है CPU से यूजिंग एन एक्सटर्नल वायर और केबल, एक्सटर्नल वायर या फिर केबल की मदद से। तो आप देख सकते हो ये है आपका इंटरनल मॉडेम और ये है आपका एक्सटर्नल मॉडेम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू साइबर टिडबिट्स। द स्पीड ऑफ अ मॉडेम इज मेजर्ड इन बिट्स पर सेकेंड। जो स्पीड है मॉडेम का उसे मेजर किया जाता है बिट्स पर सेकेंड में, जिसे हम BPS कहते हैं। नेक्स्ट कम्स वेब ब्राउजर। अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। सो ये जो वेब ब्राउजर है ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को वर्ल्ड वाइड वेब में। सम एग्जाम्पल्स ऑफ वेब ब्राउजर आर, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं वेब ब्राउजर के, और वो कौन कौन से हैं? वो हैं गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर। गूगल क्रोम इज द मोस्ट कॉमनली यूज वेब ब्राउजर दीज डेज, और आजकल सबसे ज़्यादा गूगल क्रोम को यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट कम्स गूगल क्रोम अ वेब ब्राउजर। अब हम पढ़ेंगे गूगल क्रोम के बारे में जो कि एक वेब ब्राउजर है। Google Chrome is a freeware web browser developed by Google। ये freeware web browser है जिसे Google ने डेवलप किया। It was first released in September 2008। ये पहली बार सितंबर 2008 में रिलीज किया गया था for Microsoft Windows के लिए, and was later ported to Linux, macOS, iOS and Android। और फिर बाकी सब ने भी इसे जो है यूज़ किया, पोर्ट कर लिया। इट इज़ ऑल्सो द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ क्रोम OS, और ये जो है मेन कॉम्पोनेंट है क्रोम OS का। वेयर इट सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग वेब एप्स, जहाँ पे ये एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है वेब एप्स के लिए। टू स्टार्ट गूगल क्रोम फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए, उन्हें फॉलो करना है गूगल क्रोम को अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं। स्टेप 1 है क्लिक द स्टार्ट बटन एंड स्क्रॉल डाउन टू द लेटर G। हमें क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और फिर स्क्रॉल डाउन करके G लेटर तक लाना है। स्टेप 2 सेलेक्ट गूगल क्रोम फ्रॉम द लिस्ट। उस लिस्ट में से हमें गूगल क्रोम को सेलेक्ट करना है। द एप्लीकेशन विंडो ऑफ द ब्राउजर विल ओपन विथ द डिफॉल्ट
वेबसाइट एज द होम पेज। सो जैसे हम ये करेंगे ये स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ गूगल क्रोम विंडो। गूगल क्रोम विंडो के बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। द एप्लीकेशन विंडो ऑफ गूगल क्रोम हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, लेट्स रीड अबाउट देम। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला लिखा हुआ है न्यू टैब। सो ये जो आइकन है ये न्यू टैब का आइकन है। द न्यू टैब एड्स अ न्यू टैब ऑन द ब्राउज़र विंडो। ये जो न्यू टैब है ये क्या करता है, ऐड करता है एक नया टैब ब्राउज़र विंडो में टू अलाउ एक्सेस टू मोर देन वन पेज साइमल्टेनियसली। सो ये जो न्यू टैब है ये क्या करता है, नया टैब ऐड कर देता है ब्राउज़र विंडो में, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं एक से ज़्यादा पेज पे एक साथ हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैक बटन। द बैक बटन अलाउज अस टू गो टू द प्रीवियस वेब पेज और पेजेस। जो बैक बटन है वो हमें हेल्प करता है प्रीवियस वेब पेजेस में जाने में, एंड विच वी विजिटेड बिफोर द करेंट वन। उन पेजेस पे जाने में हेल्प करता है जिस पे हम इस पेज से पहले गए थे। नेक्स्ट आता है फॉरवर्ड बटन। द फॉरवर्ड बटन टेक्स अस टू द नेक्स्ट पेज विच वी केम बैक फ्रॉम। ये बटन हमें उस पेज तक ले जाता है जहाँ से अभी हम आए थे। When we click the back button, जब हम बैक बटन को क्लिक कर रहे थे। It can also be used to go to the next already loaded page, और ये हमें हेल्प करता है जो अगला ऑलरेडी लोडेड पेज है वहाँ तक जाने में। फिर आता है रीलोड दिस पेज बटन। सो ये आपको आइकन दिखेगा, ये क्या करेगा, उस पेज को वापस से रीलोड कर देता है। दिस बटन इज यूज टू रिफ्रेश द वेब पेज और वेबसाइट वी आर करेंटली ऑन। ये पेज जो है हमें रिफ्रेश करने में, उस वेबसाइट को रिफ्रेश करने में हेल्प करता है। फिर आता है स्टॉप लोडिंग दिस पेज बटन। ये बटन आपको मिलेगा जिससे आपको जो पेज आप लोड कर रहे थे वो वहीं पे लोड होना बंद हो जाएगा। When the page is being loaded in the browser, जब पेज जो है लोड हो रहा हो ब्राउजर में, the reload this page is replaced with the stop loading this page. So reload this page जो है stop loading this page से replace हो जाता है। We can click this button to stop the loading of the page. हम इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं उस पेज को लोड होने से रोकने के लिए। Next is address bar. The address bar, also known as the location bar, address bar को हम location bar भी कहते हैं, is a graphical control element. ये graphical control element है which displays the URL of the current website. जो क्या करता है, डिस्प्ले करता है जो भी URL है उस current website का। We can type a URL into the bar to navigate to any website we like. हम क्या कर सकते हैं, हम टाइप कर सकते हैं URL इस बार में, क्यों, ताकि हम नेविगेट कर सके किसी भी वेबसाइट पे जो हमें चाहिए। नेक्स्ट इज सर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। अब इंटरनेट पे हम इंफॉर्मेशन को कैसे सर्च कर सकते हैं ये अब हम सीखेंगे। इन द प्रीवियस क्लास वी हैड ऑल्सो लर्न्ड अबाउट अ सर्च इंजन। हमने प्रीवियस क्लास में एक सर्च इंजन के बारे में पढ़ा था। इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स अस टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। सो ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमें हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए। www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब पे। सो आप देख सकते हैं गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। सो लेट्स लर्न अबाउट सर्च इंजन्स। अ सर्च इंजन इज अ सर्विस विच हेल्प्स यू फाइंड द इंफॉर्मेशन। सर्च इंजन क्या है, ये एक सर्विस है जो हमें हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने में यू वॉन्ट ऑन द इंटरनेट, जो हमें इंटरनेट पे चाहिए। सर्च इंजिन्स कंटिन्यूअली ट्रॉल द नेट फॉर न्यू वेबसाइट्स, कैटलॉगिंग देम इनटू एन इंडेक्स। सो सर्च इंजन क्या करते हैं, ये बार बार लगातार ट्रॉल करते हैं नेट को, नए नए वेबसाइट्स के लिए उनका एक कैटलॉग बनाते हैं और उसे एक इंडेक्स में कन्वर्ट करते हैं। Some commonly used search engines are Google, Yahoo and Alta Vista, but there are many others. तो कुछ सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले सर्च इंजन्स यहाँ पे दिए गए, इनके अलावा भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट इज सर्च टर्म्स। When we go to a search engine, जब भी हम किसी सर्च इंजन पे जाते हैं,
you are given a search box into which you enter the keywords of your topic. So जब भी हम किसी सर्च इंजन पे जाते हैं तो क्या हमें मिलता है, वहाँ पे एक सर्च बॉक्स मिलता है जिसमें हम वो कीवर्ड्स डाल सकते हैं जिस टॉपिक से रिलेटेड हमें कंटेंट जो है सर्च करना है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू एंटर द वर्ड रॉक, अगर हमने रॉक वर्ड को एंटर किया है, यू विल लाइकली गेट लिंक्स टू पेजेस अबाउट जियोलॉजी, म्यूजिक एंड बिल्डिंग सोसाइटीज. तो अगर हमने रॉक वर्ड डाला तो ये सारे सजेशंस हमें आने लगेंगे, इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी. लेट अस से वी वांट इन्फॉर्मेशन ऑन रॉक म्यूजिक. अब इन सब में से हमने रॉक म्यूजिक को चूज किया है तो हमें इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए. इफ यू टाइप इन रॉक म्यूजिक, इट इज लाइकली द सर्च इंजन will bring up links to many pages about rocks, rock climbing and music. तो क्या होगा, जो सर्च इंजन है हमारे पास बहुत सारे लिंक्स भेजेगा, बहुत सारे पेजेस के बारे में जिसमें रॉक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, रॉक क्लाइंबिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी और रॉक म्यूजिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी. However, if you try typing in rock music with quotes, the search engine will treat it as a phrase. अगर हमने जो है ट्राई किया टाइप करना रॉक म्यूजिक, तो जो सर्च इंजन है उसे एक फ्रेज के रूप में जो है ट्रीट करेगा. एंड ब्रिंग अप डिटेल्स ऑफ वेब पेजेस कंटेनिंग द वर्ड रॉक म्यूजिक इन दैट ऑर्डर. और फिर वो उससे रिलेटेड वेब पेजेस आपके सामने लाएगा जिसमें रॉक म्यूजिक मेंशन किया गया है. नेक्स्ट इज एडवांस्ड सर्च टर्म्स. अब हम पढ़ेंगे एडवांस्ड सर्च टर्म्स के बारे में. एंटरिंग रॉक प्लस म्यूजिक विल ब्रिंग अप डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग बोथ वर्ड्स. सो अगर हमने रॉक के साथ डॉक्यूमेंट को प्लस किया और फिर यहाँ पे हमने एंटर किया तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो कंटेंट मिलेगा वो ऐसा कंटेंट होगा जिसमें दोनों ही वर्ड से रिलेटेड जो है डॉक्यूमेंट्स दिए गए होंगे. एंटरिंग रॉक प्लस म्यूजिक minus climbing will bring up documents containing the words rock and music but with no reference to climbing. So this was the chapter. Now let's move on to recap. The internet is a worldwide system of computer networks organized together. It came into existence with the development of electronic computers in the 1950s. A computer network is a set of computers connected together, allowing sharing of resources between various computer systems. To access internet services on a computer system, there is a need of an internet connection, a modem and a web browser. An internet service provider is a company that provides customers with access to the internet. A modem, modulator, demodulator is a medium to connect the computer to the ISP. A web browser is a software application for accessing information on the World Wide Web. Google Chrome is a freeware web browser developed by Google. So these are the important points that you have to remember. Now let's move on to evaluate. A part is tick the correct answer. Here the first one is, which of the following was the first ever network? Usernet, .net, ARPANET. Correct answer is ARPANET. Next, second one is, internet services were first started in India on 15th August 1995, 15th September 1995 or 15th August 1998. Correct answer is 15th August 1995. Third one is, a dash refers to an individual digital document available on www. Web page, home page, website. Correct answer is web page. Fourth one is, which of the following is an ISP? BSNL, MTNL or both of these? So both of these is the correct answer. Fifth one is, Google Chrome was first released in dash 2008. September 2008, August 2008 or October 2008. Correct answer is September 2008. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. First one is, a computer network is a set of
computers connected together. Second one, a collection of related web pages is called a website. Third one, a web browser is a software system that is designed to search for information on the World Wide Web. Fourth one is an internal modem comes pre-installed in the computer. Fifth one is the address bar is a graphical control element which displays the URL of the current website. Now let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. Here the first one is internet is a network of networks. Yes, true. Second one, the concept of wide area networking originated in India first. False. Third one, computer network involves the connection to a printer. False. Fourth one, a modem converts the analog signals generated from the computer to digital signals. False again. And the fifth one is Google Chrome is not available for iOS. This is false again. So these are the answers that you have to mark and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.